रिफ्लेक्शन बाबू, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में अंतर होता है। देखो हम लोग क्या पढ़े वो साइंस में, हम लोग क्या पढ़े वो लाइट चैप्टर पढ़े, लाइट चैप्टर पढ़े। तो लाइट चैप्टर वो आप शांति से समझना है। हमने कल कल क्या लिया, वो एक मिरर लिया। कल आपको एक्टिविटी करके दिखाए थे, हमने क्या लिया, वो एक मिरर लिया। ठीक, यही आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। आपको हम पहले समझा देते हैं और उसके बाद क्या होगा पढ़िएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया, वो मिरर हो गया। ये क्या हो गया, मिरर हो गया, मिरर हो गया, मिरर हो गया ना, मिरर हो गया। ठीक, ठीक सर। यहाँ से बाबू इधर से टॉर्च को ऑन किया, मिरर पे बाबू क्या किया, टॉर्च इधर से ऑन किया। वो यहाँ पे ऐसे मान लो मिरर रखा हो, यहाँ से टॉर्च ऑन करोगे तो यहाँ से टॉर्च ऑन करोगे तो रे ऑफ लाइट ऐसा है बाबू, है ना। ठीक, रे ऑफ लाइट ऐसा है, यहाँ से टॉर्च ऑन करोगे से रे ऑफ लाइट है वो, है ना, एगो रे ऑफ लाइट लिए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू जैसे आए बाबू, है ना, जैसे आए वो तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक बाबू, अब शांति समझना, है ना। ये क्या है बाबू, मिरर है। ये क्या है बाबू, मिरर है। ये क्या है, मिरर है, मिरर है, मिरर है। एक बार हम टर्म अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे वो 90 डिग्री इस सरफेस बाबू 90 डिग्री का कोण बनाओ। इस सरफेस बाबू क्या बनाओ, 90 डिग्री का कोण बनाओ, 90 डिग्री का कोण बनाओ। कैसे बनाओगे शायद, एक प्रोटेक्टर लो बाबू, प्रोटेक्टर लो, यहाँ पे ऐसे रखो, है ना, ऐसे करो बाबू, है ना, इसको ऐसे रखो यहाँ पे, और ऊपर में बाबू यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाओ। ऐसे करोगे, है ना, चिपक नहीं रहा जी, चल नहीं चिपक रहा था, खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पे ऐसे रखो बाबू, है ना, यहाँ पे ऐसे रखोगे, यहाँ पे एक ड्रा ये करो पॉइंट, और इस पे क्या करो, 90 डिग्री का एक ये बनाओ, एंगल बनाओ, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का एंगल बनाओ। ये हो गया, समझना समझना समझना, है ना। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना। 90 डिग्री को हम लोग क्या सर करेंगे, आज आप स्केल वगैरह लाए हैं करने के लिए? आज थोड़ी लाए शैतान, बहुत दिन से सारा चीज है बाबू। अभी आप जैसे जैसे पढ़ोगे सारा चीज मिलेगा आपको। ठीक, ये सर 1 साल हो गया होगा। हाँ, ये इसके 90 डिग्री पहले है। मेरे सामने आपने स्केल का भी यूज नहीं किया। अच्छा ठीक है शैतान, ये कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री को आप लोग याद रखना, 90 डिग्री को बाबू हम लोग राइट क्या एंगल, करते हैं बाबू, 90 डिग्री को हम लोग कहते हैं राइट एंगल राइट कहते हैं, एंगल या जो 90 डिग्री को परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या यस कहेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं ना। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। या 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इसका 3 नाम है। कैसे आप लोग का 3-4 नाम रहता है, रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी, उसी तरह इसका 3 नाम है ना। या तो इसको 90 डिग्री कह लो, है ना बाबू, चाहे परपेंडिकुलर कर लो, चाहे बाबू क्या कर लो, नॉर्मल कर लो। ठीक, अब समझना है। आपको हम क्या पढ़ा है, टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना। जो रे आया, जो रे इधर से आ रहा है, टॉर्च ऑन कर रहे हो, जो टॉर्च ऑन कर रहे हो, ऐसे करके टॉर्च ऑन कर रहे हो, किसका वीडियो बन रहा है, साल नहीं वीडियो ऑन कीजिए, प्रधान बाबू शैतान है, साल नहीं ऑन करो बाबू, ऐसे करके टॉर्च ऑन कर रहे हो, है ना। ठीक बाबू, ये जो रे है बाबू, ये जो रे है, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकदम याद रखना, नाम याद रखना, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। कल हमने लिखाया था आपको, है ना, लिखाया था। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ये जो रे गया उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। लिखना लिखना, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। लिखा दिए। अच्छा ठीक है, ये जो है बाबू, ये 90 डिग्री, इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको नॉर्मल कहेंगे, इसको नॉर्मल कहेंगे। ठीक, रे ऑफ लाइट बाबू मिरर पे आएगा, किसी एक पॉइंट पे तो आइबे करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। सारा टर्मिनोलॉजी याद रखना है। इंसिडेंस कहेंगे, पॉइंट ऑफ क्या कहेंगे, इंसिडेंस कहेंगे, इंसिडेंस कहेंगे, है ना, इंसिडेंस कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, यहाँ से देखो शैतान, आपको एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ना। ठीक, ये एंगल कुछ बनेगा ना जी। एंगल क्या होता है सर, एंगल बाबू आपको बताया नहीं था बाबू, दो बाबू लाइन बाबू, जहाँ पे बाबू कॉर्नर पॉइंट बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, है ना। वो जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा उसी, राइट साइड कट रहा है अच्छा ठीक है शैतान, देखते हैं। सर, जब एक ही पॉइंट 2 लाइन जाता है सर तो ठीक है, देखो यहाँ पे वो ऐसे है, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा ना शैतान, यहाँ पे एंगल बनेगा, एंगल बनेगा ना, ये एंगल बना, इसको बढ़ाओ तो एंगल बढ़ गया, बढ़ गया, है ना। जहाँ भी कॉर्नर पॉइंट बनेगा बाबू, जहाँ भी कॉर्नर पॉइंट बनेगा वहाँ क्या बनेगा, आपका एंगल बनेगा, है ना। जैसे मेरा ये हैंड हो गया, तो हैंड में यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है ना। हाँ सर, ऐसे बढ़ा दो तब एंगल क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया ना। ठीक, तो ये जो एंगल है इसका नाम है, इसका नाम है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। शांति से समझना, सारे को अभी हम टर्म को डिफाइन करेंगे। ये जो है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक, ये जो एंगल है बाबू, ये जो एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसका नाम क्या होगा बाबू, इसका जो नाम होगा बाबू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा? अब बड़ा वाला डायग्राम बनाना, बड़ा वाला डायग्राम बनाना, बड़ा वाला डायग्राम, है ना? तो तो एंगल ऑफ अभी अभी बनाए या फिर तो अब बना लेंगे तब? एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से सर हम लोग भी represent अभी बनाए। करेंगे। अभी रुको, ठीक, इस रे को कुछ नाम दे दो बाबू। यहाँ पे बाबू मान लो कि ये पॉइंट ए हो गया, होता है रे क्या हो गया, ए बी हो गया, और ये बी से इधर मान लो सी चला गया, सी बी सी हो गया। नॉर्मल बाबू यहाँ पे एक पॉइंट दे देते, नॉर्मल दे देते, डी हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल नॉर्मल हो गया ना। तो हम लोग कल कहाँ तक लिखा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक लिखा दिए थे ना बाबू। हाँ बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यस सर, हो गया था। रिफ्लेक्टेड रे एक बार में लिखा थे। हाँ सर लिखा यस दीजिए। सर। यस सर, यस सर, रिफ्लेक्टेड। हाँ बाबू, लाइन बीसी बाबू, लाइन बीसी इज कॉल्ड बाबू रिफ्लेक्टेड लिखे? रे इन फिग। हाँ लिखे, पहले डायग्राम बनाए, पहले ठीक है हाँ पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिखे बाबू। सर। राइट साइड में या फिर ऊपर में? ये बाबू आप बड़ा बनाओ ना, बीच में बनाओ ना, राइट ना ऊपर, बीच में बनाओ, मिडिल में बनाओ, बड़ा बनाओ, बड़ा। इन फिगर बाबू, इन फिगर बाबू, रे बीसी। सर रिफ्लेक्टेड रे के बाद ना सर। हाँ बाबू, रिफ्लेक्टेड रे के बाद बनाए बाबू, सारे एक ही बना लीजिए। इन फिगर बाबू रे बीसी इज बाबू, फिगर बनाएंगे। हाँ ये फिगर बनाना है। रे बीसी इज बाबू रिफ्लेक्टेड रे, क्या बाबू, इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, नेक्स्ट बाबू नॉर्मल, नॉर्मल रे, नॉर्मल। कौन कौन भागा शैतान, जो जो भागेगा उसको कूटेंगे। पहले अभी अभी लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन भागा। द परपेंडिकुलर ड्रान बाबू, द परपेंडिकुलर drawn to the surface, the perpendicular drawn to the surface of the mirror is called normal. In figure line BD या DB, line DB is normal, नॉर्मल लाइन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अंशुजीत है, समय को कैमरा डाउन करो सब। नॉर्मल के नीचे क्या लिखा है? द परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नाम नहीं सुनी हो? समय के एक सप्ताह में हो जाएगा सारा बाबू। सुनी हूँ, पता भी है, पर नॉर्मल के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये वाला, यहाँ वो नॉर्मल है। अरे कहाँ नॉर्मल? ये सर डी पॉइंट है ना? नहीं सर, पिक्चर में बाबू ये नॉर्मल एंगल ऑफ डायग्राम में रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, REFLECTION, रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे एफ है। समय के एक सप्ताह में हो जाएगा ना बाबू? समय यहाँ पर वो डायग्राम में 2 है ना? क्या 2 है बाबू प्रधान? फिर डायग्राम में क्या लिखे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस के नीचे। एंगल ऑफ इंसिडेंस के नीचे बाबू कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? तो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है, तो इसी को इंडिकेट किया गया, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उसको उसके नीचे आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई हो गया और ये स्मॉल आई है, स्मॉल आर। समझा प्रधान कि नहीं बाबू? हाँ सर समझा। नेक्स्ट बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब आपको याद रखना तभी क्वेश्चन हो पाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है सर, है ना? तब ना बाबू आगे लाभ पढ़ाएंगे। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, द एंगल बिटवीन द बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सम्यक बाबू अगला संडे तक हो जाएगा ना बाबू? देखते सर।
देखना नहीं होना, वो बहुत ही इस मंथ में जितना A to Z कंप्लीट होना चाहिए। द एंगल बिटवीन बाबू, द एंगल बिटवीन बाबू, सर The angle- एंगल ये महीना ऑफ वाला। रिफ्लेक्शन के सर संडे को मेरा नीचे फेयर क्या चेक कर लिखा हुआ है लीजिएगा। डायग्राम में? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है सर? एरो से इंडिकेट करके बताया गया मेरे बाबू कि ये सर वाला जो डायग्राम में क्या लिखा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वाला जो एंगल है यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये जो रे है, ये जो रे है, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे है ना, समझे हर्षिता? तो पूरे अच्छे से समझ गए। द एंगल बिटवीन द बाबू इंसिडेंट रे बाबू, इंसिडेंट रे बाबू एंड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे बाबू अरे शैतान, कल वाला सीरियल याद रखो ना बाबू, कल मूवी दिखाया था ना वो, एगो रे आया इंसिडेंट रे, रे गया रिफ्लेक्टेड रे, बीच में एगो लाइन ड्रा कर दो नॉर्मल, यहाँ पे एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो करना बाबू, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे बाबू एंड नॉर्मल रे। डन सर। नॉर्मल रे बाबू इज कॉल्ड angle of incidence। डन सर। अच्छा ठीक है। सर लाइनिंग नहीं लगा सर, नहीं सर, अब लाइनिंग बंद। शर्मा जी समझ में आ रहा है? शर्मा डायग्राम खत्म हुआ है, लिखने दीजिए। ये रौनक कहाँ भाग गया बाबू? रौनक सोना समझ में आ रहा है? सोना सोना हाँ स्वाति खा रही कि पढ़ रही कि गप कर रही? हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। वो एक साथ तीन तीन काम करोगे स्वाति? एक काम कीजिए ना, गप भी कर रही, खा भी रही है, पढ़ भी रही है बाबू, एक को काम नहीं होगा, ना खाना पचेगा, ना सही से गप कर पाओगे, और ना सही से समझ पाओगे। अब फेयर कंप्लीट की है स्वाति कि नहीं की बाबू? खाली खाने में बिजी रहती है। तो कब करती? जब लिखने नहीं करती हो? लिखो जल्दी से लिखिए। सर बायोलॉजी को भी है, बायोलॉजी का क्या बाबू? फेयर करना है। हाँ बाबू, बायोलॉजी का नहीं नॉर्मल बाबू, किसी के पास बायोलॉजी का नोट कौन लिखा? वो बायोलॉजी लिखा है कौन? वो भेज देना बाबू, कौशल मांग रहा था। सर। हाँ बाबू बोलिए, लिखी हो आकांक्षा बायोलॉजी बाबू? हाँ सर। पूरा लिखी हो शुरू से? हाँ सर। तो फोटो खींच के भेज दीजिएगा बाबू, लिख लेगी बच्ची हमारी, बच्ची जो भी रहे। सर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस में आप स्पेलिंग गलत लिखे इंसिडेंस का। सर इट्स कॉल्ड बाबू एंगल ऑफ नो इंसिडेंस। सर, हेडिंग में सर। सर हेडिंग में। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू। हाँ बाबू, सर सी छूट गया सर। IN सर बॉयज ग्रुप में भी नाम भेज दीजिए सर। हाँ बाबू, इंसिडेंस बाबू, इसके ऊपर लिखना इन फिगर बाबू, एक हफ्ता पहले कर दीजिए, फिर कंप्लीट कर लेंगे। इन फिगर बाबू ABD, इन फिगर बाबू एंगल ABD इज बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर लाइट में न्यूमेरिकल भी करेगा? हाँ बाबू, मिरर फार्मूला, इसमें मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल आता है। दिया मिरर फार्मूला बाबू? यस सर, 2-3 क्वेश्चन दिया है। भेज देना फोटो खींच के। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू किससे? सर मैं भेज दूं क्या? मैं भेज दूं? अच्छा शैतान, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू स्मॉल आई।
क्योंकि मैं सारा फेयर करके रखा हूँ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू स्मॉल लाइन। शर्मा जी बायोलॉजी वाला फेयर कंप्लीट कर ली शर्मा? सर अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। हाँ तो कल तक कैसे होगा? तो कल तो धुनैया लगेगा भर पेट एकदम। सर क्या करें सर, टाइम ही नहीं मिलता। तो काहे इतना जब प्रेशर से जी रही हो जिंदगी बाबू? आराम भी तो आप ही ना किए बाबू। आपके मम्मी कोचिंग धरवा दिया बाबू, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रही थी, थोड़ा पढ़ाई सा करती तो क्यों धरवा? लिखे नेक्स्ट बाबू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाबू। मेरे यहाँ कब तक आइएगा सर? कहीं जाना है क्या बाबू? ये सर मंदिर जाना था। मंदिर का सुबह में जाना है कि शाम में जाना है? नो सर, वो मंदिर नहीं सर, यहाँ से बहुत दूर है। कितना दूर है बाबू? नानी घर बाबू। देखिए तो आएंगे तो शाम तक ना बाबू। ठीक है सर, कॉल कर दीजिएगा आइएगा तो। सर हो गया। कल आइएगा क्या? हाँ कल सोच रहे पीटने के लिए, और अगला सप्ताह उधर उधर गया साइड में निकल जाएंगे अगला सप्ताह में। सर दोस्ती कम मारिएगा। वो तो बाद की बात है बाबू, दो कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट हो नेक्स्ट हो नेक्स्ट हो नेक्स्ट हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कौन सा सर? रिफ्लेक्टेड रे बाबू और नॉर्मल के बीच में, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, इसके बीच में जो कोना बन रहा है, कोना बन रहा है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे ना। द एंगल बिटवीन, इसमें क्या लिखेंगे बाबू? द एंगल बिटवीन। सर टाइम होने वाला है। अच्छा ठीक है, तो इसको तो लिख लो। द एंगल बिटवीन बाबू, द एंगल बिटवीन बाबू, बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, ये सब हटा दो ना। एक के को डायग्राम में बाबू आपका सब हो जाएगा, बार बार कितना बनाओगे? द एंगल बिटवीन द बाबू रिफ्लेक्टेड रे, बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या लिखे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई नहीं देती हो बाबू, थोड़ा सा फैशन में दो ना कर्सिव आई। ना सर मेरे को 2 लगा सर। अरे शैतान लो, आई मुझे भी ऐसे आई नहीं पहले रहता है कि थोड़ा सा कर्सिव वाला रहता है, कर्सिव वाला आई रहता है ना। यस। द एंगल बिटवीन द बाबू रिफ्लेक्टेड रे बाबू एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल रे बाबू, नॉर्मल रे बाबू इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये कौन सा साइंस, साइंस सब्जेक्ट है बाबू। डन सर। वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू इन फिगर बाबू, इन फिगर बाबू एंगल DBC इज बाबू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू स्मॉल आर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू स्मॉल आर। स्मॉल आर। हाँ सर डन सर। चलो सतन, अभी तो 3 मिनट बच सर हो गया। इसमें और है बाबू पॉइंट ऑफ क्या बाबू? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है बाबू, थोड़ा सा 2-3 को टर्म है, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ये जो एंगल बाबू और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। आप कैसे करके टॉर्च जलाओ, है ना बाबू? आप टॉर्च ऐसे करके सर बताए थे सर। ऐसे करके जलाओ बाबू, ऐसे करके जलाओ बाबू, चाहे पूरा ऐसे जलाओ, मोड भी जाता है सर। है ना? ये जैसे आएगा वैसे वैसे उधर जाएगा, वैसे उधर जाएगा, है ना? तो ये दोनों एंगल हमेशा सर ऐसा क्यों होता है सर? बाबू ये प्रैक्टिकल है बाबू, है ना? ये बाबू आपका ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट का, है ना बाबू? ये लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मिरर का बाबू, मिरर पे जब भी लाइट इंसिडेंट करवाओगे बाबू, ये सिर्फ मिरर में, सब में नहीं होता, लेंस में नहीं होता। मिरर पे जिस एंगल से आएगा बाबू उसी एंगल से क्या होगा, उधर रिफ्लेक्ट होगा। ये मिरर का गुण है, मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब। आप लोग का कैसे प्रॉपर्टी बाबू? पढ़ाई नहीं करना, शैतानी करना,
है ना, वही इसका सर। भी प्रॉपर्टी। हाँ फिजिक्स का फेयर दिखाऊं और दिखाइएगा बाबू, दिखाइएगा, पढ़ाना भी रहता बाबू। सर सर। अभी